मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मीठो नाम सीताराम सीताराम। पावन नाम सीताराम सीताराम। सीधा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। माँ भारती को प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय सिया राम। घोर संकट में पड़े हमारे प्रभु श्री राम को सहायकों की आवश्यकता आन पड़ी है, यानी सुग्रीव तथा श्री हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में होता है। तो फिर मिलते हैं संकट मोचन से और श्रवण करते हैं किष्किंधा कांड का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 58वां सर्ग। संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्ग लोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। आज पहले पहल तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गृध्रराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही। वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गीध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही।
अतः मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम के उत्तम सहायता अवश्य करूंगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे, उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीतांबर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल सुवर्ण के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे या वेदियां हैं। उस नगरी की चहार दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। रावण के अंतःपुर में नजर बंद है। बहुत सी राक्षसियां उनके पहरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उसके ऊपर का दूसरा मार्ग कौवों तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गीद 5वें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का छठा मार्ग है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणियों, हम सब का जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है, तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जा सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहां अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा।
यह सुनकर महापराक्रमी वानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 59वां सर्ग। संपाति का अपने पुत्र सुपार्श्व के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृतांत बताना। उस समय वार्तालाप करते हुए गृध्रराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृध्रराज से इस प्रकार पूछने लगे, पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है? और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रय दाता होइए। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृतांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे यह बात कही, वानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे यह सब वृतांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ। सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही, तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोक कर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्त्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा, खान से कट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता था? फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर
आकाशचारी प्राणी सिद्ध चारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित हैं। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थीं। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो। इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 60वां सर्ग, संपाति की आत्मकथा। गृधराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर यूथपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। सब वानर एकाग्र चित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विह्वल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली, तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी।
फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8,000 वर्ष बीत गए। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहां का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं। इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन 2 भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 61वां सर्ग। संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। मैंने कहा, भगवन, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे।
कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बदी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाएं, उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। ऊपर के लोकों में कहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थीं और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों देखा था। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा, तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्य देव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्य देव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वह जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जन स्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 62वां सर्ग। निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, संपाते, चिंता न करो। तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे।
उनके एक महा तेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जन स्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती, यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।